नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो हमारी एचसेट से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि पेपर में एचसेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो बताई गई है। कब होगा आपका एग्ज़ाम, आपको कहा गया है कि अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक। तो और कुछ टाइम पर हो ना हो, एचसेट तो टाइम पर हो ही जाता है और 2 साल से ये नवंबर में ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लोग फार्म भरेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे और फिर पास हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एचसेट थोड़ा टफ होता है, इसके लिए आपको तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अब पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि आपके जो सिलेबस के टॉपिक हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, वो भी डिफ़ाइन करके दे दिए जाएंगे। तो आज तक ये कभी नहीं हुआ है सेट के मामले में, तो ये अच्छी बात है अगर टॉपिक आपको बता दिए जाएँ तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है। और कुछ बच्चे ये कहेंगे कि एचसेट का क्या ही फ़ायदा जब वैकेंसी नहीं आती, लेकिन हमें तो अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। जो भी बच्चे हरियाणा में अध्यापक बनने का सपना लिए बैठे हैं, तो उनकी जो पहली सीढ़ी है वो एचसेट ही है। एचसेट को तो आपको पार करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे कौशल रोजगार निगम में भी लगने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका क्या होना चाहिए, एचसेट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपने जो हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी एचसेट को क्वालिफाई करना है तो वो कैसे तैयारी करें। ठीक है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर आता है पूरे 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर में सबसे पहले 30 नंबर की आपकी सीडीपी होगी, आप साइकोलॉजी कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हैं। उसके बाद आपकी 15-15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश होगी। अच्छे लेवल की ग्रामर इसमें पूछी जाती है, व्याकरण पूछी जाती है, हिंदी। ठीक है, फिर आपकी 10 नंबर की हरियाणा जीके आ जाएगी। ठीक है, 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आ जाएगी। 10 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, और 10 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा। तीनों 30 नंबर का ये पोर्शन हो जाएगा, हरियाणा जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये आपके हो गए कितने नंबर, 90 नंबर। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन होते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, और सभी को मतलब इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी रह जाता है आपका प्लस 60 नंबर का सब्जेक्ट, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, जो भी है। तो हमने बात करनी है कि हिंदी की हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी इस पूरे 150 नंबर में 75 नंबर की हिंदी आएगी, मतलब कि 50% आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी। 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और 15 नंबर की हिंदी आपके कॉमन पेपर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 75 नंबर हो गए हिंदी के, चाहे आपका टीजीटी से हो चाहे पीजीटी से हो। उसके बाद आपने सीडीपी को पढ़ना है, क्योंकि ये जो सीडीपी है अच्छे नंबर आ जाते हैं। जिस बच्चे के 20+ नंबर भी आ जाते हैं तो मान लीजिए कि उसका पेपर पास है, तो इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपने जो मतलब कि हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में काम आएगी और आपके कॉमन पार्ट में भी हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, वो सेम क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे आप और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लोगे तो आपको अच्छे से कर पाओगे। अब 60 नंबर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी कैसे तैयारी करनी है, उसमें अगर टॉपिक दे दिए तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब तक कैसे तैयारी करते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। लिखा जाता है कि एनसीईआरटी से प्रश्न आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। किसी साल पूरे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडेक्स से ही आ जाते हैं, और किसी साल आते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर भी व्याकरण अच्छी आती है। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्य शास्त्र से आ जाते हैं, व्याकरण से, रस, अलंकार, छंद, सब कुछ पढ़ना है। मतलब कि काफ़ी चीज़ें आपको मेरे मिल जाएगी, और हम रेगुलर अच्छे से तैयारी भी करने वाले हैं एचसेट की, ताकि जब तक आपका एचसेट हो आपका सिलेबस कवर हो जाए। मैं कहती हूँ कि आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको प्रथम प्रयास में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर ये सोचते बैठे रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा, फार्म भरेंगे, फिर हम पेपर देंगे,
तो इस सपने को आप मतलब छोड़ो, इस आलस को छोड़ो, अभी से तैयारी करो। मेरे ख्याल से तो आपको जून से ही तैयारी कर देनी चाहिए थी शुरू, लेकिन जिसने नहीं की है जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर, 3 महीने, अक्टूबर को भी आप मान सकते हैं, 4 महीने में आप बहुत अच्छे से एस्टेट की तैयारी करके बढ़िया नंबर लेके पास हो सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बस यही बताना था। वैसे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।